नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़। मैं आपको एक 100% ओरिजिनल न्यूज़ बताऊंगा जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखें, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ली है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समारोह में शामिल थे। एनडीए को 153 सीटें मिली हैं जो शानदार जीत साबित हुई है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में एनआईए ने 4 और प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से गिरफ्तार किए गए लोग सभी डॉक्टर हैं। सभी को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई, अमेरिका से भारत लाया गया है। उसे एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। उस पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। केंद्र सरकार ने प्राइवेट टीवी चैनल्स को चेतावनी दी है। संवेदनशील और भड़काऊ कंटेंट न टेलीकास्ट करने को कहा गया है। मीडिया की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है। ईडी ने दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए गलत तरीके से वसूले हैं। जांच आगे बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने आगरा के ताजमहल का दौरा किया है। उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ की। भारत अमेरिका संबंध मजबूत हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को खेल इवेंट्स स्थगित करने का निर्देश दिया है। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के वाणिज्य मंत्री भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। ये भारत अफगानिस्तान के बढ़ते संबंधों का संकेत है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा राजनयिक झटका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के साथ पूर्ण युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच टकराव जारी है। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत के खिलाफ फेक कैंपेन चलाया था। ड्रैगन ने एआई से जनरेट की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल किया। ये राजनीतिक युद्ध का हिस्सा है। भारतीय शूटर अभिनव देशवाल ने डेफलिम्पिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया। भारत की पदक तालिका में वृद्धि हुई है। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी एफआईडी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हार गए। चीन के वे यी ने उन्हें हराया। भारत की विश्व कप में उम्मीदें खत्म हो गई हैं। कर्नाटक सरकार ने सबरीमाला तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ब्रेन ईटिंग अमीबा के मामलों में बढ़ोतरी के कारण स्वच्छता पर जोर दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सावधानी बरतनी चाहिए। स्पेसएक्स ने 29 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। एफए की विशेष अनुमति से ये मिशन आगे बढ़ा है। ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क विस्तार पा रहा है। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर हमले किए हैं और ऊर्जा तथा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। कई क्षेत्रों में व्यवधान की रिपोर्ट है। आपातकालीन टीमें सेवाएं बहाल कर रही हैं। जापान के दक्षिण पश्चिम में आग लगी है और कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोगों को खाली कराया गया है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ताइवान को एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बिक्री की है। ये चीन के बढ़ते दबाव के बीच किया गया है। ताइवान की रक्षा क्षमता मजबूत होगी। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने शेख हसीना के फैसले के बाद अदालतों के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा का आदेश दिया है। राजधानी में हिंसा की घटनाओं के कारण यह कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना से 2.25 करोड़ अपात्र लाभार्थियों को हटाया है। इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। पात्र लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया है। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने का निर्देश दिया गया है। न्यायिक सुधार जारी हैं। केंद्र सरकार ने जंगली जानवरों के हमले को फार्म बीमा योजना में शामिल किया है। किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। फसलों के नुकसान की भरपाई होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 200 यूनिट बिजली खर्च पर आधे बिल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह ऐलान किया। जनता को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटे में 2 बड़े फैसले पलटे हैं। सिंहस लैंड पुलिंग एक्ट वापस लिया गया। विपक्ष के विरोध के बाद यह कदम उठाया गया। पुराने वाहन मालिकों को झटका लगा है क्योंकि गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट की फीस बढ़ा दी गई है। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। वाहन मालिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रायपुर में एसीबी की 20 स्थानों पर संयुक्त छापेमारी की गई। पटवारी से लेकर आरआई बने अधिकारियों तक के खिलाफ कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त अभियान चल रहा है। दिल्ली की हवा मेडिकल इमरजेंसी बन गई है। एम्स की विशेषज्ञों ने सख्त अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऑस्ट्रेलियन पर्यटक ने मेघालय की खूबसूरती की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने भारत को गलत तरीके से पेश किया है। नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती दुनिया को देखनी चाहिए।
भारतीय फिल्मों पर चीनी साइटों का साइबर अटैक हुआ है। फिल्मों की अनाधिकृत कॉपी अपलोड की गई। साइबर पुलिस ने जांच शुरू की है। भारतीय खेल जगत में मोहम्मद शमी की वापसी की तैयारी चल रही है। दिसंबर में वो टेस्ट सीरीज में खेलेंगे। फैंस शमी की वापसी के लिए बेसब्र हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की अहम खबर। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।